हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर का होगा। ठीक है भाई, 4 नंबर का होगा। आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जिस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कूटदार पूछे गए थे। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपका जो है पेपर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और ये समय भी आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा, क्योंकि इसको ये जो है 6 से 7 माह में ये वैकेंसी क्या होती है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी ही पेपर आपका होगा। चलिए भाई देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, कह रहे कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये आपका सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। चलिए भी, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला प्रश्न आपका है। ठीक है, देखिए कह रहे कवि प्लस ईश्वर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भी? इसका किसका ये किसका संधि विच्छेद है? कवि प्लस ईश्वर। तो देखिए कवि ईश्वर का, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए का किससे जाएगा? तीसरे से। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ए का तीसरे से मिला दीजिए। कवि प्लस इंद्र, तो कौन सा हो जाएगा? कवींद्र। तो कौन सा हो जाएगा भी आपका? यहाँ बी का पहले से हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बी का पहले से। वेद प्लस अंत, वेदांत हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा आपका? सी का चौथे से चला जाएगा। ठीक है, शिव प्लस आलय, कौन सा हो जाएगा? शिवालय। डी का दूसरे से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा यहाँ हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा से मिलान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। तो कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। और वेद प्लस अंत, वेदांत। और शिव प्लस आलय, शिवालय। ठीक है, ये आपको सही सुमेलित हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपका आया भी हुआ था प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही आपका कूटदार पूछा भी गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में से सही प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। ठीक है भाई, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। आपको बताना है मोटापा और बुढ़ापा में प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय आप जानते हैं क्या होता है भाई? प्रत्यय जो है मूल शब्द के कहाँ लगता है? अंत में लगता है। ठीक है, अंत में लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है भाई? मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आपको मोटापा, बुढ़ापा में क्या बताना है? प्रत्यय। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपा जो है मोटापा बुढ़ापा में प्रत्यय है। अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना होगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि स्वार्थ है। ठीक है भाई, स्वार्थ का संधि विच्छेद करिए। स्व प्लस अर्थ है। ठीक है, तो देखिए छोटा और छोटा मिलकर क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई भाई? दीर्घ स्वर संधि है। तो हमें व्यंजन संधि बताना है, तो ये आपका नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन। शशांक, शशांक संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सस प्लस अंक। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है, तो ये भी नहीं है भाई, व्यंजन हमको ढूंढना। दिगंबर, दिगंबर में ये आपका यहाँ व्यंजन संधि है। देखिए दिगंबर में दिक प्लस अंबर होता है। क्या भाई? दिक प्लस अंबर। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका व्यंजन संधि है। जगदीश, जगदीश, देखिए जगत प्लस ईश होता है, तो ये इसमें भी आपका व्यंजन संधि है। जगन्नाथ, जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ होता है, ये भी संधि है। तो मतलब इसमें सी डी ई में कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल सी डी ई में जो है आपका व्यंजन संधि है और ए और बी में क्या है भाई? स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि को भी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि
रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। कहने कि मैंने राधा को पुस्तक दी, ठीक है। तो ये आपको रेखांकित शब्द को में कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने राधा को पुस्तक दी में कौन सा कारक है, ठीक है भाई। तो कारक आप जानते हैं 8 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करण कारक का चिन्ह आप जानते हैं से, द्वारा, के द्वारा होता है, ठीक है। संबोधन जानते हैं, संबोधन कारक का है, अरे, ठीक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, संप्रदान का कारक का को के लिए होता है। अपादान का कारक से, तुलना, अधिक, दूरी, डर, यहाँ पे अपादान कारक होता है। ऐसे में आपको वाक्य में दिखे। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है भाई। संप्रदान कारक क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का को के लिए चिन्ह होता है, ठीक है, को के लिए चिन्ह होता है। अब यहाँ पे कर्म नहीं होगा, कर्म कभी कारक चिन्ह को होता है, लेकिन यहाँ पे देने के सेंस में आपको याद रखना है संप्रदान कारक, ठीक है। तो मैंने राधा को पुस्तक दी, तो को यहाँ पे संप्रदान कारक, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो यहाँ पे विशेषण का भेद बताना है। करें कि थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, ठीक है। इसमें आपको बताना है विशेषण, ठीक है भाई। चलिए बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। कहने कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होता है, ठीक है, उसके 2 टाइप होते हैं। अब विशेषण आप जानते हैं कुल 4 उसके भेद होते हैं, और परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कहने कि थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, ये हमें पता नहीं कितना, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि नाना जी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है, ये आपको बताना है भी। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। करें कि नाना जी फल खरीद कर घर आए, पहले भाई क्या हुआ, फल खरीदे तो घर आए, तो इसमें कौन सी है, ये पूर्णकालिक क्रिया है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा भैया, यहाँ पूर्णकालिक नहीं पूर्वकालिक, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। प्रणर्थक क्रिया क्या होती है भाई, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य पूरा कराए तो वहां प्रणर्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है, राम ने लक्ष्मण से पत्र लिखवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे प्रणर्थक क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। अगला है देखते हैं भी, करें निम्नलिखित में से आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, ये आपको बताना है भी। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी। करें बेमेल, बेढंगा होना, तीतर की तरह होना, बटेर के जैसा व्यवहार या एक जैसा होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा बेमेल या बेढंगा होना। आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट अगला कह रहे हैं कि सूची 1 व सूची 2 का संज्ञा के भेद के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ठीक है, मिलान करिए भाई। करें चांदी, दीपावली, मोटापा, वर्षा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा आप जानते हैं इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको मिलाना है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे। देखिए चांदी जो है आपका कैसा है भाई, ये आपका कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा ए का, ठीक है। अब दीपावली कैसा है भाई, दीपावली जो है आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, तो आपका दूसरे से जाएगा बी का। मोटापा कैसा है भाई, ये आपको बताना है, ये जो है मोटापा भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक है। और वर्षा क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मिलान कर देना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा और कोई नहीं है। तो भाई दीपावली की तरह और कोई दीपावली मनाई नहीं जाती, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
और जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिसके जैसे और भी हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिसे आप क्या करें, आप उसे किसी पर थाली में या प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा आ गया। ठीक है। जैसे आपका मोटापा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला भी आपका ऐसे है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समास में सही भेद को से मिलान कीजिए। आपको सही भेद आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। कह रहे हैं कि महावीर, यज्ञवेदी, कमल नयन, रात दिन। देखिए महावीर, महावीर आपको मिलान करना है, तो महान है जो वीर। तो देखिए जहां पर आपका कर्मधारय समास क्या होता है भाई, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो या विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे महासागर हो गया, महावीर हो गया, तो इसमें कर्मधारय एक का दूसरे से मिलान हो जाएगा। ठीक है, एक का दूसरा हो जाएगा। यज्ञ वेदी, ठीक है, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, तो लिए आ रहा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी का चौथा चला जाएगा भाई। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात विष्णु, तो ये आपका तीसरे से चला मिल जाएगा, सी वाला। और रात दिन जानते हैं ये दोनों द्वंद्व समास के उदाहरण है, तो ये आपका पहले से मिलान हो जाएगा। ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई 9 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ए का दूसरा, बी का चौथा, ठीक है, सी का तीसरा और डी का पहला, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। करिए भी सही वाक्य का। करें नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया आपका यहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की रिक्त, असुकवि, सब्यसाची और रस, ये मिलान आपको करना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए रिक्त के क्या होता है भी, एक कई शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। यहाँ पे आपका देखिए रिक्त, ये उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, एक का दूसरे से मिलान कर दीजिए भाई। असुकवि, वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो ये बी का पहले से चला जाएगा। सब्यसाची, ये किससे जाएगा भाई, ये आपका किससे जाएगा, सी का चौथा से मिला दीजिए, सी का चौथा से, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। ठीक है, और औरस माने अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब कह रहे हैं कि निम्न में संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य आपको यहाँ पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य आप जानते हैं भाई क्या होता है। संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, देखिए कि आया है तो ये कैसा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो आया, तो उसे पहचानना है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये भी नहीं है भाई। समय बहुत खराब है इसलिए देख कर चलना चाहिए, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब है पढ़ता है, सरल वाक्य है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो समय बहुत खराब है, देखिए इसलिए आया है, देख कर चलना चाहिए, तो इसमें आपका कैसा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान। देखिए मिश्र वाक्य कैसे पहचानेंगे, जब भी दो वाक्य जुड़े रहेंगे कि, जो, जिसे, जिसने, या ऐसा, यदि, तो, जब, तब, कि, जो, वह, क्योंकि। ठीक है, ये आपको पहचानना है, उसमें जो है आपका कौन सा रहेगा, संयुक्त वाक्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
गौसचरित है, गौसचरित में अकर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गौ प्लस चरति, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चरित है, ठीक है। तो ये आपका इसमें विसर्ग संधि है भी। तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद करेंगे, तिरह प्लस कार, ठीक है, विसर्ग संधि है, ठीक है। महेश, महेश में आपका क्या है, महाधन ईश, महाधन ईश, तो ये गुण संधि बिल्कुल है इसमें। करें संसार, देखिए सम प्लस सार होता है, सम प्लस सार होता है संसार, संसार में करेंगे यण संधि है, नहीं भाई इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन चौथा यहाँ जो है सुमेलित नहीं है। संसार में कौन सी संधि है, यहाँ पे संसार में जो है सम प्लस आर, सार में संधि क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि है, ना कि यण संधि, तो चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, राम बहुत सुंदर है में प्रविशेषण कौन सा होगा। तो प्रविशेषण क्या होता है भाई, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हीं को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए राम व्यक्तिवाचक है, बहुत क्या होगा, सुंदर जो है आपका विशेषण शब्द है, कह रहे हैं बहुत या सुंदर, तो देखिए इसमें आपका बहुत जो है आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हीं को कहते हैं। अगला देखते हैं, कल वह शाम को खेलने जाएगा, इस वाक्य में कल क्या है, तो ये आपको बताना है। कहें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो है आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो, देखिए समय को बतला रहा है, कल जाएगा तो यहाँ पे कालवाचक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए भी अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस इसमें कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। कह रहे हैं कि राम बाजार से 2 किलो आम लाया, कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अनिश्चित परिमाणवाचक आपका सुमेलित है। यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही है। गाय ने 4 लीटर दूध दिया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे राम बाजार से 2 किलो आम लाया, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ना कि सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। तो ऑप्शन पहला ही जो है सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है भाई, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। करें उत्तरदायी, अध्ययन, अध्ययन क्या है, सही है, नहीं भाई। दवाइयाँ नहीं, आंख नहीं, सही कौन वर्तनी वाला है, उत्तरदायी, ऑप्शन आपका पहला जो है सही है, ठीक है। देखिए अध्ययन होता है तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अध्ययन हो गया। और दवाइयाँ, दवाइयाँ में देखिए बड़ी का मात्रा नहीं रहता, ठीक है, दवाइयाँ, ठीक है, ये आपका होता है, छोटी का मात्रा रहेगा, यहाँ बड़ी का आ गया तो ये गलत हो गया। आंख में आप जानते हैं ये आंख ऐसे होगा, ठीक है, चंद्रबिंदी रहेगा, तो इस प्रकार आपका आंख भी नहीं सही, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताइए भी। करें ऐहिक, पारलौकिक, उद्गम, विलय, दीर्घायु, अल्पायु, गुरु, दीर्घ। राइट आंसर आपका यहाँ 18 का कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए ऐहिक का पारलौकिक विलोम सही होता है, उद्गम का विलय होता है, दीर्घायु का अल्पायु होता है, करें गुरु का दीर्घ होता है भाई, दीर्घ ये उसी का सिनोनिम्स हो गए, तो गुरु का विलोम क्या होगा भाई, लघु होता है, क्या होता है, लघु होता है, ना कि दीर्घ होता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई विश्व हिंदी दिवस, तो ये आप जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि अभ्यागत शब्द में मूल शब्द है, ये आपको बताना है। करें आगत, अभी, अगत, आगति, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए अभी प्लस आगत होता है, अभी आपका उपसर्ग हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मूल शब्द पूछा है तो ए नंबर हो जाएगा आगत, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 20 प्रश्न यहाँ पे हम कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हिंदी में आपको हम
टारगेट हमारा है 25 में 25 दिलाने का, ठीक है। 5 जो है आपको गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और 20 जो है आपके यही इसी प्रकार आपके प्रश्न बनेंगे। देखिए एनटीए की परीक्षा जो है ऐसे ही इसके कई पेपर एनालिसिस किए हैं, तो एनटीए का पेपर ऐसे कूटदार ही ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से 25 प्रश्न में 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।